हल्ला बोल टीवी, मैं हूं दीपक शर्मा और एक पोल आया है। यह है लोक पोल सर्वे। यह लोक पोल सर्वे, यह पोल कहता है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। यह जो लोक पोल सर्वे आया है अभी अभी, इसके मुताबिक महागठबंधन को 118 से 126 सीटें मिलती हुई दिखाई गई है। इस पोल सर्वे में महागठबंधन 118 से 126, एनडीए 105 से 114, मतलब एनडीए को दूसरे नंबर पर रखा जा रहा है, महागठबंधन को बढ़त मिलती दिखाई जा रही है। कहा जा रहा है कि 118 से 126 सीटों पर महागठबंधन यानी कि राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, मुकेश सहनी, लेफ्ट, जेएमएम, पशुपति पारस की पार्टी, तमाम जो महागठबंधन की पार्टियां हैं वो सब मिलकर 118 से 126 सीटें लाएगी। जबकि एनडीए यानी कि जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम और जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, सारी पांचों पार्टियां मिलकर 105 से 114 सीटें ला सकती है। अदर, जिसमें जन सुराज को रखा गया है, उन्हें 5 सीटें मिलती दिखाई गई है। अब सवाल यहाँ यह उठता है कि यह जो सर्वे है इसे तो जनसुराज भी खारिज करेगा और इस सर्वे को एनडीए भी खारिज करेगा, क्योंकि जनसुराज पार्टी कहेगी कि 5 सीटें हमें इस पोल में किस आधार पर दी गई हैं। एनडीए भी नाक भौं चढ़ा लेगा इस सर्वे के रिजल्ट्स देखकर और इस सर्वे की जो सैनिटी है उस पर सवाल उठाया जाएगा। लेकिन यह सर्वे बता रहा है, लोक पोल सर्वे, कि एनडीए को 38 से 41% वोट मिलेंगे, जबकि महागठबंधन को 39 से 42% वोट मिलेंगे और अदर्स, जिसमें जनसुराज को रखा गया है, 12% से 16% वोट मिलता हुआ दिखाया गया है। 12% से 16% वोट मिलता दिखाया गया है, लेकिन सीटें अधिकतम 5 दी गई हैं। तो यह जो सर्वे है, यह सर्वे कई लोगों के लिए खुशी का सबब बन सकता है। कई महागठबंधन से जुड़े नेताओं को, तेजस्वी यादव को, तेजस्वी यादव के समर्थकों को, कांग्रेस के नेताओं को, लेफ्ट के नेताओं को इससे बेहद खुशी मिलेगी, क्योंकि पहली बार इस तरह का कोई सर्वे आया है जो महागठबंधन को क्लियर कट महागठबंधन की बिहार में सरकार बनाता हुआ दिख रहा है। तो अब सवाल यह उठता है कि ये जो सर्वे है, इस सर्वे में क्या वजह बताई गई है, क्या कारण बताए गए हैं जिसकी वजह से लोग 118 से 126 सीटें महागठबंधन को देने के लिए तैयार हैं, जबकि एनडीए को 105 से 114 सीटों पर सिमटता दिखाया गया है और जनसुराज को 12 से 16% वोट शेयर के साथ 5 सीटों पर सिमटता दिखाया गया है। यह जो लोक पोल सर्वे है, यह कह रहा है कि अति पिछड़ों में कहीं न कहीं यह डर है कि नीतीश कुमार को प्रभावी नहीं रहने देगी भारतीय जनता पार्टी। कुशवाहा पर भी यह सर्वे कह रहा है कि नीतीश कुमार का असर कम हुआ है और यह सर्वे कह रहा है कि जनसुराज की वजह से एनडीए को बड़ा घाटा हो रहा है और यह सर्वे कह रहा है कि जनसुराज की वजह से महागठबंधन को घाटा नहीं हो रहा है, जनसुराज की वजह से एनडीए को घाटा हो रहा है। जनता दल यूनाइटेड को सबसे ज़्यादा घाटा दिखाया गया है जनसुराज की वजह से। कहा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के विधायक जहां से हैं, मतलब 100, 101, 102, 103 सीटों पर जहां लड़ने की बात हो रही है जनता दल यूनाइटेड के, वहां उन सीटों पर जनसुराज बहुत ज़्यादा प्रभावी हो रहा है और इस वजह से जनसुराज की वजह से सीटों की संख्या कम हो रही है एनडीए की और जनसुराज इन जनता दल यूनाइटेड के सीटों पर इतनी बड़ी संख्या में वोट काट रहा है, इतनी बड़ी ज़्यादा वोट काट रहा है, इतनी बड़ी मात्रा में वोट शेयर ले रहा है, इसकी वजह से महागठबंधन को फायदा हो रहा है, महागठबंधन को बढ़त मिल रही है और 118 से 126 सीटों पर महागठबंधन जीतता हुआ दिख रहा है। जबकि वोट शेयर की बात करें तो
एनडीए और महागठबंधन के वोट शेयर को लगभग एक ही रखा गया है। एनडीए को 38 से 41% वोट मिलते दिखाए गए हैं और महागठबंधन को 39 से 42%। मतलब इस लोक पोल सर्वे की माने तो एनडीए को कम से कम 38% और ज़्यादा से ज़्यादा 41% वोट शेयर होगा और महागठबंधन का वोट शेयर कम से कम 39% और ज़्यादा से ज़्यादा 42%, मतलब 39 से 42 के बीच होगा। मतलब 1% का अंतर बताया जा रहा है वोट शेयर में एनडीए और महागठबंधन के, जबकि जन सुराज को 12 से 16% वाली कैटेगरी में वोट शेयर के मामले में रखा गया है। लेकिन सीटों की संख्या बेहद कम दिखाई जा रही है। सीटें मैक्सिमम 5 सीटें दी जा रही हैं और कहा जा रहा है कि जन सुराज, यह सर्वे कह रहा है कि जन सुराज एनडीए को हरा देगा लेकिन खुद जीत नहीं पाएगा और महागठबंधन जीत जाएगा। अब यह लोक पोल सर्वे कितना सही है, यह जो आंकड़े लोक पोल सर्वे ने दिए हैं वो कितने सही हैं, यह तो 2 महीने या 65-70 दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन जो कारण बताए गए हैं उनमें कारण यह बताया गया है कि नीतीश कुमार को लेकर अति पिछड़ों में डर है कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी अगले 5 साल प्रभावी नहीं रहने देगी। इसमें कारण बताया गया है कि ताती कुशवाहा में जो नीतीश कुमार का प्रभाव है वो कम हुआ है। इसमें बताया गया है कि कई इलाकों में यादव वोट करते थे जनता दल यूनाइटेड को, लेकिन इस बार यादव गोलबंद होकर एकदम एकमुश्त होकर वोट करने के मूड में हैं राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के लिए। इसमें जो आंकड़े बताए गए हैं उन आंकड़ों के मुताबिक जो एनडीए का आधार वोटर है वो जन सुराज की तरफ जा रहा है, लेकिन महागठबंधन का वोट शेयर इंटैक्ट है। हालांकि जन सुराज के नेता ये जो लोक पोल सर्वे है या एनडीए के नेता जो ये लोक पोल सर्वे है इसे मानने के लिए कहीं से तैयार नहीं होंगे कि जन सुराज सिर्फ और सिर्फ एनडीए के वोट काट रहा है और महागठबंधन के वोट शेयर में कोई सेंधमारी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कई मुस्लिम इलाकों में यह साफ साफ दिख रहा है कि उन इलाकों में जन सुराज का प्रभाव बढ़ रहा है मुसलमानों के बीच। और कुछ समय पहले दिल्ली में जो मीटिंग हुई थी वरिष्ठ नेताओं की बिहार चुनाव पर चर्चा के लिए, उसमें राहुल गांधी के सामने कन्हैया कुमार जो एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी हैं उन्होंने कहा था कि मुसलमानों में प्रभाव बढ़ रहा है प्रशांत किशोर का। तो अगर मुसलमानों में प्रशांत किशोर का प्रभाव बढ़ रहा है तो फिर यह सर्वे, और यह बात कोई और नहीं वह व्यक्ति कह रहा है जिसका प्रभाव मुसलमानों में, बिहार के अक़लियतों में, बिहार के अल्पसंख्यकों में, दलितों में, सवर्णों में बहुत ज़्यादा है, कन्हैया कुमार। तो कन्हैया कुमार को अगर यह महसूस हो रहा है कि बिहार के मुसलमानों में प्रशांत किशोर का प्रभाव बढ़ रहा है तो फिर प्रशांत किशोर का जो यह प्रभाव है ये वोट में तब्दील क्यों नहीं होगा। लेकिन यह सर्वे तो यही कह रहा है कि प्रभाव जो है वह वोट में तब्दील नहीं होगा और प्रशांत किशोर सिर्फ और सिर्फ जनसुराज, सिर्फ और सिर्फ जो वोट काटेगा जनसुराज वो सिर्फ और सिर्फ वोट काटेगा एनडीए का। महागठबंधन के वोट शेयर में, महागठबंधन के वोट बैंक में कोई सेंधमारी नहीं कर पाएगा। तो अभी तो चुनाव नज़दीक आएंगे तो कई पोल सर्वे, कई ऐसे नए नए सर्वेज आएंगे और उनके बारे में भी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।